आज हम लोग को पढ़ना क्या है, किरचॉफ्स लॉ। इनके दो लॉस हैं। पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। जस्ट पहले हम लोग को लॉस ही डिस्कस करना है, उसके बाद हम लोग को एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन मतलब कैसे अप्लाई करेंगे सर्किट्स में। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग केसीएल भी बोलते हैं। केसीएल का मतलब क्या, केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट। या तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको जंक्शन रूल भी बोलेंगे। तो जंक्शन का मतलब क्या, एक हमारा कोई पॉइंट है, इस पे 3 या 3 से ज़्यादा रास्ते कनेक्ट हो रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो ये बेसिकली जंक्शन के लिए है। कोई एक जंक्शन है, ये हमारा एक पॉइंट है, तो 3 या उससे ज़्यादा रास्ते एक साथ कनेक्ट हो रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। क्लियर है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये जो लॉ है ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्यों है। तो अब ये बोलते हैं एट एनी जंक्शन टोटल करंट entering the junction equal to total current leaving the junction। मतलब इनका कहना है जितना करंट जंक्शन पे इन होगा उतना ही करंट क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। मतलब 5 एम्पियर यदि इन हुआ है तो 5 एम्पियर क्या होगा, आउट भी होगा। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो करंट बैटरी से निकलेगा वही वापस बैटरी को जाएगा भी। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। जो करंट आउट हुआ है वही करंट इन हुआ होगा, या जो करंट इन हुआ है वही क्या होगा, आउट होगा। जितने लोग घर से बाहर निकलेंगे घर को उतने ही लोग वापस आ जाएंगे। क्लियर है। फिर हम लोग सेकंड देखते हैं। कभी हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, समेशन ऑफ डेल आई इक्वल टू क्या लिख दें, 0 लिख दें, या समेशन ऑफ आई लिख दो खाली इक्वल टू क्या, 0। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक साइड यदि हम लोग पॉजिटिव ले तो दूसरा वाला साइड हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ये कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ से इधर पे 3 एम्पियर करंट आया, इधर पे 2 एम्पियर, ये हमारा जंक्शन है। तो 3 एम्पियर इन हुआ और 2 एम्पियर इन हुआ, तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से 5 एम्पियर निकलेगा। जो इन हुआ है वही क्या हो जाएगा, वही आउट होगा। तो इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। मान लो ऐसे बहुत सारे रहे, ऐसे जस्ट इधर से इन हुआ, इधर से इन हुआ है, फिर इधर आया, इधर से मान लो इधर 10 एम्पियर है, इधर 5 एम्पियर है, ये दोनों इन हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो आउट हो रहा है ना। ये 10 आया, इधर से 5 आया, तो इधर पे कितना हो जाना चाहिए, इधर पे 15 हो जाना चाहिए। फिर इधर पे यदि आउटसाइड, इधर पे यदि 2 एम्पियर बाहर निकल गया तो आगे कितना जाएगा, आगे फिर 13 एम्पियर जाना चाहिए। जो इन हुआ है वही आउट भी होगा। ये दोनों इन हो गए, ये इन हुआ 10 एम्पियर, ये इधर से इन हुआ, तो टोटल मिला के 15 हो गया। तो 15 क्या होगा, 15 तो कहीं भी आउटवर्ड भी होगा ना। ये इन साइड है और ये आउट साइड है। फिर 2 एम्पियर क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो फिर इधर कितना बचा, 13 एम्पियर। मतलब ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस रहेंगी और उन ब्रांचेस पे हम लोग को क्या बताना है, उन ब्रांचेस में करंट बताना है। कोई एक जगह पे अननोन रहेगा, जस्ट हमें क्या करना है, वही बताना है। क्लियर। तो ये हटाऊं। अब इसके बाद हमें देखना है क्या, दूसरा वाला सेकेंड लॉ। यहाँ पे ये समेशन वाला भी जस्ट देख लो। इस पे क्या हम लोग क्या करें, हम लोग 3 लिखे प्लस 2 लिखे माइनस 5 इक्वल टू क्या, 0। इन वाले को हमने पॉजिटिव लिया है, आउट वाले को हमने नेगेटिव लिया है। जो इन हो रहा है 3 और 2 इन हो रहा है, उनको हमने पॉजिटिव साइन दिया। जो आउट हो रहा है उसको हमने नेगेटिव साइन दिया। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं, आप किसी को पॉजिटिव दो किसी को नेगेटिव दो, बट एक कोई डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप इन वाले को पॉजिटिव बोल रहे हो तो आउट वाला क्या होगा, नेगेटिव। यदि इन वाले को आप नेगेटिव बोले तो आउट वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो
सेकंड लॉ, या इसी को हम लोग KVL बोलेंगे। KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप रूल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लूप रूल। तो ये क्या है, ये फॉर एनी क्लोज्ड लूप सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। किसी भी क्लोज लूप पे समेशन ऑफ डेल वी शुड बी जीरो। ये हमारा क्या है, ये हमारा KVL है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे ये भी लिख लो, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो चार्ज है, चार्ज मतलब करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए वहाँ पे चार्ज बोले। करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस, तो जितना चार्जेस फ्लो करेंगे उतना ही करंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात किए। यहाँ पे क्या हम लोग क्या बोले, किसको कंजर्व करेगा, ये एनर्जी को। पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी होता है। पोटेंशियल मतलब एनर्जी, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, एनर्जी। अब इसका मतलब क्या, किसी भी लूप में जितना भी पोटेंशियल में चेंज होगा उन सब का यदि हम लोग सम करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, ये जीरो आएगा। कभी पॉजिटिव चेंज होगा, कभी नेगेटिव चेंज होगा, और लेकिन हम लोग सबको ओवरऑल ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए। क्लियर है, ये समझ आया। ये जो अभी हमने लॉस डिस्कस किया, ये तो जस्ट एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जैसे 2-3 मार्क्स में आ गया, डिफाइन किरचॉफ्स लॉ, ये है। अभी हम लोग को देखना है इसका यूज या एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, जो लूप है हमारा वो कैसा होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए। लूप हम लोग हमेशा क्लोज्ड लूप लेंगे, लूप हमेशा क्लोज्ड ही रहेगा, ओपन तो रहेगा नहीं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा इसका डायरेक्शन। हम्म सबके लिए है वो, सब क्लोज्ड के लिए ही है। हम लोग को जस्ट इतना देखना है कितना करंट इन हुआ है, जो इन हुआ है वही बाद में आउट हो जाएगा। हाँ हाँ, सब क्लोज्ड के लिए। क्लियर। हम्म हाँ, ओपन में भी वही होता है, जितना करंट इन होगा उतना आउट होगा। वैसे भी तो ओपन में तो कोई करंट जाएगा नहीं ना। ठीक है। देखो, दूसरा है इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, या तो क्लॉक वाइज होना चाहिए, या तो एंटी क्लॉक वाइज, या तो किसी भी लूप में आप क्लॉक वाइज लो, किसी भी लूप में आप एंटी क्लॉक वाइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन किसी भी लूप में क्लॉक वाइज लो, किसी भी एंटी क्लॉक वाइज, या किसी पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही लें। क्लॉक वाइज बोला तो हमेशा क्लॉक वाइज लेंगे। फिर तीसरा है करंट। तो इसके लिए आप 1 सेल यूज करो, या तो ज़्यादा सेल यूज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ही सेल आप यूज़ करो, या तो एक से ज़्यादा सेल यूज़ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम सेल यूज़ करना पड़े, ज़्यादा बेटर है। हम लोग एक ही बैटरी यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। हम लोग को जितना करंट जिससे लिए हैं उस बैटरी को उतना करंट जाना भी चाहिए। एक बैटरी से हमने यदि करंट निकाला है तो सेम वही करंट उसी बैटरी को आना भी चाहिए। हम लोग यदि 2 बैटरी से करंट लिए तो इससे कुछ और ले रहे हैं, इससे कुछ और ले रहे हैं, तो फिर जब रिटर्न आएगा तो इस वाले से जितना लिए उसको उतना ही रिटर्न आएगा, इस वाले से जितना लिए उसको उतना ही रिटर्न आएगा, सिंपल। फिर फोर्थ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है डेल वी मतलब पोटेंशियल। अभी हर जगह पे यही काम आएगा। ठीक, तो पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम लोग को देखना है। तो यदि हम लोग किसकी बात करें, हम लोग सेल की बात करें, सेल पे, तो यहाँ पे पाथ पाथ को हम लोग देखना है। पाथ ये कैसा जा रहा है, पाथ जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी हम लोग पाथ डिस्कशन करेंगे क्या होता है पाथ, है ना। ये जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डेल वी कैसा होगा, डेल वी होगा पॉजिटिव। हमारा पाथ है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पे इन हो रहा है और पॉजिटिव पे आउट होगा।
तो डेल भी हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। और रजिस्टर पे देख लो, रजिस्टर पे ये हमारा रजिस्टर हो गया, ये है आर, इस पे करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये जो हमारा पाथ है वो करंट के अपोजिट जा रहा है। करंट फ्लो किया रजिस्टर पे और हमारा जो पाथ है वो करंट के अपोजिट जा रहा है, तो डेल भी कैसा होगा, डेल भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले याद रख रहे हैं, इनका जस्ट अपोजिट होगा तो हम लोग नेगेटिव बोल देंगे। सेल पे क्या होगा, सेल पे जो पाथ है, पाथ मतलब अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सेल पे जो पाथ है मतलब लूप का पाथ, वो यदि नेगेटिव से इन हुआ और पॉजिटिव पे आउट हुआ है तो डेल भी कैसा लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और रजिस्टर पे हम लोग को चेक करना है जो आई है और पाथ का, इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो हम लोग क्या लेंगे, डेल बी को पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव वाले याद रखना है, इसका अपोजिट केस है तो हम लोग क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। क्लियर। अब एक छोटा सा हम लोग सर्किट देखते हैं, छोटा सा, इसको अप्लाई करते हैं पहले छोटे पे, एक ही लूप में, सिंगल लूप में, उसके बाद फिर हम लोग 2 लूप 3 लूप ये वाले ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग एक सिंपल सा सर्किट देखे थे, स्टार्टिंग पे ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, इस पे हम करंट निकालने की कोशिश करते हैं। ये है 12 वोल्ट का बैटरी, इधर से आई करंट जा रहा है। अब इसका यदि हम लोग नॉर्मल तरीके से करें, जैसे हम लोग पहले करते थे कन्वेंशनल तरीके से, तो हमने क्या किया, हमने पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 ओम आएगा, तो आई निकालेंगे तो ये 12/6 मतलब कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा। ये तो हमने नॉर्मल तरीके से कर दिया। अब हम लोग को यही सेम क्वेश्चन क्या करना है, किरचॉफ यूज करके करना है। देखते हैं हम ये जो लिखे हैं, ये जो एप्लीकेशन है हमारे, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं प्रॉपर अप्लाई हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट यही सर्किट पे अप्लाई करना है। ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा कितना 4 ओम, हमने ये बैटरी ले लिया कितना 12 वोल्ट, जो बैटरी था हमने वही लिया है। अब पहला क्या बोलता है, लूप होना चाहिए, क्लोज्ड लूप। तो लूप आप जस्ट ABCD नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे दो नाम ABCD, ये आपका लूप है। ABCD आपका क्या है, ये लूप है, क्लोज्ड है। फिर डायरेक्शन, आपको पाथ का डायरेक्शन कैसा लेना है, क्लॉकवाइज लेना है या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करो, अभी आप जस्ट क्लॉकवाइज ही लो और सब जगह क्लॉकवाइज ही लेना है, और ये आपने ऐसा कर दिया। जहाँ जहाँ पे रजिस्टर वहाँ पे एरोस का साइन बना लो, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे करंट किधर कैसा जा रहा है। अब आपको क्या करना है, करंट फ्लो करवाना है। तो अभी तो फिलहाल एक ही बैटरी है, तो यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हुआ, इधर पे करंट यहाँ पे जाएगा, इधर से आई गया तो इधर भी आई जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, आई जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, आई आउट हुआ है तो आई इन भी हो जाएगा। ये अभी फिलहाल हम लोग ऐसा पाथ ऐसा बड़ा सा ले रहे हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे अपोजिट है, कहाँ पे सेम डायरेक्शन पे है। आप जस्ट इतना भी कर दोगे, आप इतना भी कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। एक भी प्लस माइनस मिस्टेक हुआ मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब है मेन काम हमारा पोटेंशियल देखना। हमें क्या अप्लाई करना है, समेशन ऑफ डेल वी इक्वल टू 0, ये हमें अप्लाई करना है। तो सारे पोटेंशियल्स हम लोग को चेक करने हैं। तो जहाँ पे बैटरी होगा, ये तो डेल वी डायरेक्ट है ना, ये तो वी डायरेक्ट वैल्यू है, तो जहाँ पे पोटेंशियल होगा उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। और जहाँ पे रजिस्टर होगा तो वहाँ पे हम लोग आई इंटू आर करेंगे। डेल वी इक्वल टू आई आर होता है, डेल वी इक्वल टू आई आर हमने ये पढ़ा है। तो जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, और जहाँ पे रजिस्टर्स हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई इंटू आर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 वोल्ट से। यहाँ पे देखो ये जो पाथ है, ये पाथ है, मतलब ये जो हमने बनाए हैं एरोज बनाए, ये जो पाथ है ये नेगेटिव पे इन हो रहा है और पॉजिटिव पे बाहर आएगा। नेगेटिव पे इन हो रहा है, यदि उसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो नेगेटिव पे इन होगा और पॉजिटिव पे आउट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आना चाहिए ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, नेगेटिव पे इन हुआ है, पॉजिटिव पे आउट हुआ है, तो हम लोग डेल भी कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसके लिए सेल के लिए, तो ये तो सेल ही है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस का 12। आगे और बढ़े तो ये एलिमेंट आया, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमने क्या करना है, सबको कंसीडर करना है। तो इधर पे आए तो इधर पे क्या, ये तो रजिस्टर है, तो रजिस्टर पे यदि पाथ और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बट यहाँ तो सेम डायरेक्शन पे आ गए, तो सेम डायरेक्शन पे आए मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, ये 12 को हमने 12 डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे हम लोग 2 इंटू आई कर रहे हैं,
V इक्वल टू आई आर होता है। तो यदि V डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट लिखो, नहीं दिया रजिस्टर है तो I इंटू आर लिखोगे। और आगे आए तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगेन यदि अपोजिट जाता, पाथ के अपोजिट करंट होता तो हम लोग पॉजिटिव ले लेते, लेकिन यहाँ पे कैसा है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है मतलब हमने क्या करना है कि नेगेटिव लेना है। कितना, 4 इंटू आई इक्वल टू क्या, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है तो ये क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर। तो ये है 12, ये कितना हो जाएगा 2i और 4i माइनस 6i इक्वल टू 0, या 12 इक्वल टू क्या लिखें 6i। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 12/6 कितना आया 2 एम्पियर। पहले भी हम लोग नॉर्मल तरीके से निकाल रहे तब भी 2 एम्पियर ही आ रहा था, इससे भी निकाले तब भी क्या आ रहा है 2 एम्पियर ही आ रहा है। क्लियर है, समझा ये। नेक्स्ट सिंगल लूप ही देखते हैं। ये हमने लिया इधर पे 3 ओम, इधर पे लिया 6 ओम। बैटरी यहाँ पे जरूर डबल ले लेते हैं, इधर पे कर दो 2 ओम, इधर पे हमने कर दिया 10 वोल्ट, इधर पे हमने कर दिया 5 वोल्ट। अब क्या लूप हमें लेना है, लूप तो हमारा वही रहेगा, ABCD नाम दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करना है, जस्ट करंट फ्लो करवाना है। करंट आप एक बैटरी से फ्लो करवाओ या 2 बैटरी से फ्लो करवाओ, अभी तो ये सिंगल लूप ही है तो एक ही बैटरी यूज़ करेंगे, तो हमने ये वाला बैटरी यूज़ कर लिया। यहाँ से आई जा रहा है तो इधर भी क्या जाएगा, इधर भी आई जाएगा, इधर भी क्या जाएगा, इधर भी आई जाएगा, इसके पास भी क्या जाएगा, यहाँ भी आई जाना चाहिए। अब हम लोग लूप ले लेते हैं, इसका पाथ तो हमने जस्ट ऐसा बना दिया, ऐसा। ये हमें देखने के लिए रहता है, आप छोटा सा पाथ बनाओ या बड़ा सा पाथ बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एरोस हमें वहीं पे बनाने जहाँ पे आई आसपास रहे, आई का एरो जहाँ पे बनाया तो वहीं बनाओगे तो ये जस्ट क्या होगा, ये समझ में आएगा कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन। अब ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते, इधर से देखना स्टार्ट किए, यहाँ पे माइनस पे इन हुआ है और प्लस पे आउट हुआ है। माइनस पे इन हुआ, प्लस पे आउट हुआ, तो डेल भी हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस का 10 लिखा। ये रूल को अच्छे से पढ़ना है, बार बार जितना भी हमने 4 रूल देखे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल वाला है, बार बार उसी को प्रैक्टिस करना है। सेल पे हम लोग आए तो सेल पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो डेल भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और आगे बढ़े तो क्या मिल गया, 3 ओम मिल गया, मतलब ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर पे यदि सेम साइड होगा, से अपोजिट साइड होगा, अपोजिट मतलब पाथ और करंट दोनों अपोजिट होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। बट यहाँ पे तो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू आई। अगेन आगे गए, यदि पाथ और आई का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो फिर हम लोग को अगेन यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, 6 इंटू आई। और आगे आए तो यहाँ पे बैटरी मिल गया। बैटरी में यहाँ पे देखो इस जगह पे प्लस पे इन हो रहा है और माइनस पे आउट हो रहा है। हम लोग माइनस पे इन होके प्लस पे आउट होते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिया हमने, 5 लिया। यहाँ पे प्लस टू माइनस है ना, माइनस टू प्लस जाएंगे तो पॉजिटिव, लेकिन प्लस टू माइनस चले गए तो फिर क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। प्लस टू माइनस आए हम लोग, इधर पे माइनस टू प्लस, हमारा रूल क्या है, हमने क्या याद किया है, माइनस टू प्लस जाएंगे तो पॉजिटिव, बट इधर पे तो उल्टा हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गए। अब इसके बाद फिर एक एलिमेंट और आया, ये रजिस्टर आ गया, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे भी माइनस, सेम डायरेक्शन मतलब माइनस 2i इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। हमें अप्लाई यही करना है, समेशन ऑफ डेल बी इक्वल टू 0। अब जो पॉजिटिव वाले हैं उनको देखो, ये 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 तो 5 होगा, हमने ऐसा लिखा। ये 3 है, 6 है और 2 है, कितना हो गया 11 हो गया, माइनस 11i इक्वल टू वॉट 0। ये इधर आ जाएगा तो 11i इक्वल टू 5, या i इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/11 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो, जस्ट कुछ नहीं, जस्ट अप्लाई करना हमें आना चाहिए बस। अब यहाँ पे दो लूप है, ये 1 लूप हो गया, ये सेकंड वाला लूप हो गया, तो जितने भी लूप रहेंगे उतनी हमारी इक्वेशन बनने वाली है, जितने भी लूप उतने हमारे क्या होंगे, इक्वेशंस बनेंगे। तो पहला काम क्या, पहले हमारा लूप तो यही रहेगा, एक ये लूप हो गया और एक दूसरा लूप हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, पहले करंट फ्लो करवाएं, उसके बाद हम लोग पाथ देखेंगे, है ना। पाथ तो हमेशा क्लॉकवाइज ही लेना है। तो अभी 2 बैटरी है, इधर भी बैटरी है, इधर भी बैटरी है,
हम चाहें तो दोनों बैटरीज यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल बैटरी यूज़ करेंगे। बस केसीएल फॉलो करना चाहिए। केसीएल मतलब करंट लॉ, जितना करंट इन हुआ होगा उतना करंट आउट भी होना चाहिए। तो हम लोग अभी फिलहाल ये वाला बैटरी यूज़ करते हैं। यदि हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से आई जाएगा, ये जंक्शन आया तो इधर पे ब्रेक होगा, तो इधर पे I1 चला गया, I2 चला गया, या तो इधर I1 इधर I2। हम लोग दोनों बैटरी यूज़ करेंगे तो इधर से भी करंट लिया, इधर से I1 चला गया, इधर से I2 चला गया, तो इधर पे आया तो इधर पे क्या होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। जस्ट दोनों ही बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ से यदि हम लोग I1 ले लिए, इधर से I1 ले लिए, इधर से I2 ले लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, इधर से क्या आया, इधर से I1 आया, इधर पे क्या जाना चाहिए, इधर पे I1 प्लस I2 जाना चाहिए। लेकिन जब ये बाहर आएंगे तो फिर से ये जंक्शन मिला, इधर पे कंबाइंड हुए तो इधर फिर वापस ब्रेक हो जाएंगे, तो इधर से I2 वापस निकल आया, इधर पे I1 वापस निकल गया। ये क्यों आ रहे हैं, I2 यहाँ से निकला है तो वापस से I2 इस बैटरी को मिलना चाहिए। इधर पे I1 यहाँ से निकला था तो इस बैटरी को वापस से I1 मिलना चाहिए। क्लियर है। तो फिलहाल हम लोग अभी एक ही बैटरी यूज़ करेंगे, दोनों बैटरी यूज़ नहीं करेंगे। एक बैटरी ज़्यादा इजी रहता है, एक बैटरी लिया तो वो ज़्यादा इजी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आप दो बैटरी भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों सेल से करंट फ्लो करवाओ तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, इधर से हमने आई लिया, इधर पे क्या है आई है, यहाँ पे जंक्शन आया तो इधर पे हमने ब्रेक कर दिया, ये I1 हो गया और ये क्या हो गया I2 हो गया। क्लियर। इधर पे क्या जाना चाहिए, इधर पे I2 जाना चाहिए, और इधर पे जब बाहर निकलेंगे तो इधर पे क्या आएगा, इधर पे आई आएगा, क्योंकि ये I1 और ये I2 यहाँ पे जंक्शन में क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। तो बैटरी से यदि हमने आई निकाला है तो वापस से उसको जाके क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग पाथ ले लेते हैं। ये हमने ऐसा पाथ लिया, इस पे क्लॉकवाइज, आप कहीं भी क्लॉकवाइज कहीं भी एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी आप ले सकते हो। इधर पे भी हमने पाथ लिया, इधर पे भी हमने क्लॉकवाइज ही ले लिया है, यहाँ पे भी, इधर पे भी क्लॉकवाइज, जस्ट ऐसा। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो बैटरी से ही देखेंगे, ये 12 है, ये माइनस पे इन हुआ है और प्लस पे आउट हुआ है। माइनस पे इन होके प्लस पे आउट हुआ, मतलब कैसा आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, प्लस का 12। और आगे गए तो यहाँ पे 5 ओम है, तो रजिस्टर के लिए हम लोग I इंटू आर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन रहता पाथ और करंट का तो हम लोग क्या लेते हैं, अपोजिट में प्लस लेते हैं, तो सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस लेंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 5I। आगे और बढ़े तो फिर ये मिल गया 2, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है, हमें 2 लिखना है। यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, I1 लिखना है। और आगे गए तो इधर पे कोई एलिमेंट नहीं मिला, कितने थे टोटल इस पे 1 2 एंड 3, तो हमारे 3 यूज हो गए। इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब एक चीज़ और याद रखो, आपने यदि करंट I लिया है, उसको आगे जाके I1 प्लस I2 में ब्रेक किया है, तो जहाँ पे I होगा तो आपको वहाँ पे I1 प्लस I2 लिखना पड़ेगा। मतलब ये 12 माइनस 5, यहाँ पे हो गया I1 प्लस I2 माइनस 2I1, आपको इक्वेशन I1 और I2 के टर्म्स में आएगा। मतलब ये क्या बना, ये 12 माइनस 5I1 माइनस 5I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। I1 वाले ऐड कर दो तो ये कुछ ऐसा आएगा, माइनस 7I1 माइनस 5I2 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा -12, या तो हम लोग ऐसा बोलें 7I1 प्लस 5I2 इक्वल टू क्या लिख दें हम लोग 12। इधर पे 12 को इधर लिया तो माइनस में आया, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो सब के सब क्या हो गए, प्लस हो गए। अब ऐसा ही इसको इक्वेशन 1 बोले, ऐसा ही सेम हम लोग दूसरे वाले के लिए काम करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैटरी से। बैटरी पे जो पाथ है वो हमारा +2 माइनस जा रहा है, +2 माइनस गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि -2 प्लस जाता है तो पॉजिटिव आता है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस में आएगा। और आगे बढ़े, ये याद रखना जो कॉमन है वो दोनों में आएगा, ये 2 ओम है ये दोनों में ही आएगा। बैटरी रहे कॉमन, यहाँ पे जितने भी चीज़ें रहेंगे, यहाँ पे रजिस्टर हो या
बैटरी हो या कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे ये इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, कॉमन है बीच वाले रास्ते पे, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसके पास देखो ये हमारा करंट का डायरेक्शन, ये हमारा पाथ का डायरेक्शन, अपोजिट है, अपोजिट है मतलब किस पे आना चाहिए, प्लस पे आना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लोग, 2I1, रजिस्टर हमारा 2 और करंट उस पर फ्लो कर रहा है क्या, I1। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन है पाथ और करंट का, हमारा रेजिस्टेंस है कितना 3, सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव आना चाहिए, ये हमारा 3 ओम, और करंट कितना है I2 इक्वल टू वॉट 0। तो यहाँ से क्या आएगा 2I1 माइनस 3I2 इक्वल टू वॉट 6 हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, 7I1 प्लस 5I2 इक्वल टू वॉट 12, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और I1 और I2 की वैल्यू निकालना है, I1 I2 I, इन तीनों की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करें, हम लोग एक काम करते हैं, अब इनके सॉल्व करने के तरीके हैं, आप एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या जो भी आपको तरीके आते हैं आप उससे करो। तो हम करते हैं किससे, एलिमिनेशन से। एक पार्ट को हमें, एक वेरिएबल को हमें ख़त्म करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और प्लस माइनस है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये 10I1 माइनस 15I2 इक्वल टू 5 6 30, और इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 21I1 प्लस 15I2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 36। ये माइनस है, ये प्लस है, ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये 31I1 इक्वल टू, ये कितना हो गया 66। तो I1 विल बी वॉट 66/31, ये हमारा I1 हो गया। I1 की वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, I2 मिलेगा। तो किसी एक में भी रख दो, किस पे रखें हम लोग, इस पे ही रख देते हैं, इस पे रखेंगे, कौन सा वाला 2 में रखते हैं। तो 2 में रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 2 इन 2, I1 कितना है हमारा 66/31, वहाँ वैल्यू पुट किया, माइनस 3I2 इक्वल टू 6 है। इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हमारा कितना, जस्ट इसको ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 66/31 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर ही लो, है ना। ये 12 हो गया, 132 माइनस ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 86/31 इक्वल टू 3I2। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस में कितना, 6 में से 2 गया तो 4 आया, फिर 8 में से 3 गया 5 आया, और ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू वॉट I2। ये कुछ कैंसिल होगा क्या, कैंसिल हो सकता है, 3 से कैंसिल होगा, 3 से 18 आ गया, 3 3 जा 3 1 जा, मतलब I2 हमारा आ गया 18/31। बट ये किस पे आएगा, ये वाला हमारा साइन माइनस में है बड़े वाले नंबर का, तो ये माइनस में आएगा, मतलब ये आंसर हमारा किस पे आएगा, माइनस पे आएगा। अब I1 और I2 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा I का वैल्यू आएगा। तो ऐड करोगे तो इस पे से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये माइनस में और ये प्लस में है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आने वाला है। यदि हम लोग I की बात करें तो क्या होगा, I1 प्लस I2, मतलब ये क्या हो जाएगा 66/31 माइनस 18/31, तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, 31 एम्पियर, ये हमारा क्या है, I है। तो अब आपको ये I है ना, ये हमारा I इक्वल टू 48/31। हमने क्या लिया, हमने इधर पे I लिया है, इधर पे I1 लिया है, इधर पे I2 लिया है,
तो हमने जो अपने अकॉर्डिंग जो हमने करंट फ्लो करवाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ये आएगा। बट बुक्स में या कहीं पे और अभी किसी ने इधर से I1 इधर से I2 लिया है तो इस पे I1 हो गया, इस पे I2 हो गया, इधर पे I1 प्लस I2 हो गया। तो बुक में देखना है, बुक में कहीं पे भी कुछ भी लिखा रहेगा I1 I2 कहीं प्लेसेस अलग अलग हों तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें रजिस्टर्स पे जाना है, 3 ओम पे जाना है, 3 ओम पे देखना है कि कितना करंट है। वहाँ पे I1 रहे या I2 रहे, हो सकता है कि हमने यहाँ पे I2 लिया है बुक में या कहीं और दूसरे सोल्यूशंस में वहाँ पे I1 हो, तो हमारा I2 और उनका I1 दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। मतलब यहाँ पे हमें चेक करना है कि करंट एक्चुअल में आया कितना है। तो I1 हो या I2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, ये समझ में आया। तो जस्ट क्या करना है, हमें रूल्स फॉलो करने हैं। 2 इक्वेशन आई, 2 लूप रहेंगे तो 2 इक्वेशंस आएंगे और उन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा। ये खाली ये देख लो, ये जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब कि डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। आंसर रॉन्ग नहीं है, वो उतना ही रहेगा। इस पे क्या बोल रहा है, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। सारे रजिस्टर पे 1 2 3 सारे रजिस्टर पे क्या करना है, हम लोग को करंट फाइंड करना है। और जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, हम लोग ट्राई करते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कोई एक बैटरी ले लिया, तो सपोज हमने यही वाला ले लिया, इधर से करंट गया सपोज आई, इधर से आई लिया, इधर पे क्या चला जाएगा, इधर पे हमने I2 ले लिया, इधर पे हमने ले लिया I1। ये I2 जाके अगेन ये जंक्शन आया तो यहाँ पे ब्रेक होगा, तो इधर पे हमने इधर पे ले लिया I3, इधर पे हमने ले लिया क्या, I4। अब ये I4 इधर से जाएगा तो इधर भी क्या जाएगा, इधर भी I4 जाएगा। यहाँ पे जंक्शन आया तो इस साइड पे क्या जाना चाहिए, I2 जाना चाहिए। अगेन ये जंक्शन आया तो यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे I आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो करंट बैटरी से निकला है, जो करंट बैटरी से निकला है वही बैटरी को वापस मिलना भी चाहिए। बैटरी से I निकला था तो बैटरी को क्या जाएगा, वापस यहाँ से घूम के क्या जाएगा, I जाएगा। अब हम लोग को वैसा ही जैसा हम लोग पहले सॉल्व करे थे 2 लूप वाले, तो ऐसे ही हमें ये 3 लूप वाला सॉल्व करना है। 3 इक्वेशंस मिलेगी और उन्हीं में से हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले सपोज इसको हम लोग लेते हैं, अभी भी हम लोग क्लॉक वाइज ही ले रहे हैं, ये क्लॉक वाइज लो। तो यहाँ से देखेंगे, इधर से हम लोग स्टार्ट किया, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव का 2 आएगा। और आगे गए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +2 माइनस गया, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, -2। और आगे गए तो ये मिल गया, इधर पे करंट का डायरेक्शन ये है और पाथ का डायरेक्शन भी ये है, मतलब ये क्या आना चाहिए, माइनस पे आना चाहिए। माइनस का I3 1 I3 इक्वल टू क्या, 0। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब I3 विल बी वॉट, I3 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अगेन इसके बाद हम लोग ये वाला लेते हैं, सेकंड लूप। तो इधर पे देखेंगे तो इधर पे हमने क्या किया, इधर पे हमने क्लॉकवाइज ले लिया। क्लॉकवाइज ले लो, जस्ट कोशिश करना है कि हम लोग सब जगह क्लॉकवाइज ही ले। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करें, -2 प्लस, -2 प्लस मतलब क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस का 2। और आगे गए, और आगे गए तो इधर पे क्या आएगा, इधर पे ये करंट का डायरेक्शन है और ये पाथ का डायरेक्शन है, अपोजिट है, मतलब प्लस आना चाहिए। और प्लस आएगा तो हमने क्या लिखा, I3 लिखा। उसके बाद और आगे गए तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव पे इन हो रहा है, नेगेटिव पे आउट हो रहा है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव आना चाहिए, तो हमने 2 रखा नेगेटिव पे। और आगे आए तो ये वाला हम लोग को रजिस्टर मिला, इधर पे करंट और पाथ दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, सेम है, मतलब नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव पे क्या, I1 I1 लिखो या I1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है 1 और करंट है I1, तो V इक्वल टू IR होता है। तो I रखा हमने और R रखा, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमें यूज क्या करना, समेशन ऑफ डेल V इक्वल टू वॉट, 0। अब I3 का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। I3 क्या है, 0 माइनस I1 इक्वल टू 0, तो I1 विल बी वॉट, 0। I1 और I3 दोनों क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब इस पे और इस पे करंट क्या है, 0। अब अगेन हम लोग ये वाला लेते हैं, इस पे भी हमने क्लॉकवाइज लिया, पाथ हमने लिया क्लॉकवाइज। इस पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस पे इन हुआ है, प्लस पे आउट हुआ है। जो हमारा पाथ है, माइनस पे इन हुआ, प्लस पे आउट हुआ,
तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगेन यहाँ पे डेल बी इक्वल टू जीरो हम लोग को यूज करना है, समेशन ऑफ डेल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कैसा आएगा, प्लस का 2 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस पे इन हुआ है और प्लस पे आउट हुआ है। और आगे गए तो ये हम लोग को मिला 1 ओम। इधर पे पाथ का डायरेक्शन ऊपर साइड है और करंट का डायरेक्शन है नीचे साइड, तो अपोजिट है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। और I1 आएगा यहाँ पे। और आगे गए तो अगेन यहाँ पे ये बैटरी मिला, तो ये प्लस टू माइनस जा रहा है, प्लस टू माइनस मतलब माइनस आएगा, माइनस का 2 हो गया। और आगे गए तो हम लोग को क्या मिल गया, अच्छा सॉरी, इधर पे क्या है, इधर पे आई है ना, ये करंट जा रहा है इधर से आई। तो इस पे क्या आएगा, इस पे देखेंगे तो पाथ और करंट का दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है मतलब प्लस आएगा, प्लस आई इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो ये दोनों तो ऑलरेडी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू जीरो, I1 का वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये हम लोग क्या रखें, ये जीरो प्लस आई इक्वल टू जीरो, तो आई विल बी व्हाट, आई विल बी जीरो।